Good morning, my dear student. Myself Alok. Welcome to my channel. स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आप सभी ने इससे रिलेटेड सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आप में से अभी भी किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। स्टूडेंट आज का टॉपिक है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल और हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के ही वीडियो लेक्चर में दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल। सपोज स्टूडेंट एग्जांपल समझते हैं इसको। लेट सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और हम CO2 बनाना चाहते हैं, करेक्ट है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने लिया है वो 100% प्योर होता और आपने 100 ग्राम लिया है, कितना लिया है 100 ग्राम है और ये 100% प्योर है, तो आप मुझे बता सकते हैं कितना CO2 आपको मिला होगा या कितना CO2 बनेगा। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, पहले आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो 100 डिवाइड बाय 100 दैट इज 100 इज मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोल्स कितने हो गए स्टूडेंट 1। ना अब हम मोल सबके इक्वल कर देंगे, ऑलरेडी इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड है। तो मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1, करेक्ट। सो मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा स्टूडेंट 1। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मिलेगा हमें STP पे 22.4 लीटर, करेक्ट। तो अगर हम जो CaCO3 लेते हैं वो 100% प्योर होता तो हमें 100 ग्राम से 22.4 लीटर CO2 मिलता एट STP, करेक्ट। लेकिन अगर हमें जो CO2 है लेट्स सपोज वो सिर्फ 11.2 लीटर मिलता है। सो दिस मीन्स जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया था वो 100% प्योर नहीं था, करेक्ट। अगर आपको 22.4 लीटर से कम मिलता है और आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, सो दिस मीन्स जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सैंपल है जो हमने लिया है CO2 बनाने के लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, करेक्ट है, क्लियर। तो वही हम अब निकाल रहे हैं कि जो हमने सैंपल लिया है रिएक्टेंट का वो कितना % प्योर है, राइट। दैट इज परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ रिएक्टेंट, करेक्ट, क्लियर। स्टूडेंट एक बात और, यहाँ पे जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी सैंपल में रिएक्टेंट के उसको आप इनर्ट मानेंगे। इनर्ट का मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, करेक्ट। तो जो भी इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट होगी वो कुछ भी हो सकती है, सैंड, मड, क्ले या कोई और कंपाउंड भी हो सकता है। आप उन सब को क्या मानेंगे, इनर्ट मानेंगे, मतलब नॉन रिएक्टिव मानेंगे। दैट इज इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, हम ये एज्यूम करके चलेंगे। अगर गिवन होगा कि वो इनर्ट नहीं है तभी हम क्या करेंगे, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे या उसको कंसिडर करेंगे, क्लियर। अदरवाइज मेंशन नहीं है तो हम उसको इनर्ट या नॉन रिएक्टिव मानेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनर्ट या नॉन रिएक्टिव का मतलब दैट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, क्लियर। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, द रिएक्टेंट इज टेकन टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन may not be 100% pure, clear. This is due to presence of impurity of reactant. These impurities can be of any kind but assumed to be inert, non-reactive unless and otherwise mentioned. If sample of reactant is impure, then actual product obtained will be less than the calculated with the help of स्टाइकोमेट्री, करेक्ट है। अगर सैंपल इम्प्योर है तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या कैलकुलेट करेंगे किससे, स्टाइकोमेट्री के हेल्प से, उससे एक्चुअल में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। हमने देखा भी था कि हमें थ्योरेटिकल कितना मिल रहा था 22.4 लीटर स्टाइकोमेट्री से, बट एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे तो उससे हमें क्या मिला था
कम मिला था CO2, करेक्ट है, क्लियर। सो परसेंटेज प्योरिटी का क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, जितना एक्चुअल में वेट रिएक्ट किया है डिवाइडेड बाय वेट गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ रिएक्टेंट इनटू 100। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय वेट गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ द रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको एक्चुअल में पहले निकालना है कि कितना वेट रिएक्टेंट का रिएक्ट किया है रिएक्शन में, उसके बाद आप उसे डिवाइड कर देंगे किससे, जितना टोटल वेट गिवन था क्वेश्चन में, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट मिल जाएगी, क्लियर। तो हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, उससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इस टॉपिक की। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द मास ऑफ CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड that shall be obtained by heating 20 kg of 90% pure limestone. Limestone is calcium carbonate. मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO that shall be obtained by heating 20 kg of 90% pure limestone, करेक्ट। तो स्टूडेंट कैसे अप्रोच करेंगे हम, सबसे पहले वही स्टेप करेंगे जो हमने वहाँ किया था प्रीवियस वीडियो में। वी विल राइट डाउन द रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, दैट इज CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, करेक्ट स्टूडेंट। अब जो वेट है, जो ये सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये 100% प्योर नहीं है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में कितना, जो 20 kg हमने लाइमस्टोन लिया है उसमें एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट है। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी कितनी गिवन है, 90%, वेट रिएक्टेड अपॉन वेट गिवन कितना स्टूडेंट 20, इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। व्हेन वी सॉल्व इट, सो हमें वेट जो मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्चुअल में प्रेजेंट है किसमें, लाइमस्टोन में, वो कितना मिलेगा हमें, 18 kg, करेक्ट। सो व्हाट इज 18 kg, द 18 kg इज द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 20 kg सैंपल ऑफ लाइमस्टोन। वेरी शुड बी क्लियर टू यू, राइट। 18 kg कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है 20 kg सैंपल में, किसके, लाइमस्टोन के, करेक्ट। तो हमें वेट एक्चुअल मिल गया, कितना प्रेजेंट था, या रिएक्टेड। सो अब हम इससे क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, मोल्स। सो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू क्या होगा, 18 डिवाइड बाय 100, और 18 kg में है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ग्राम, दैट इज 18 इंटू 1000 अपॉन 100। व्हेन यू कैलकुलेट इट यू विल गेट हाउ मच मोल्स स्टूडेंट, 180 मोल्स। कितना आंसर आएगा, 180 मोल्स। नाउ मेकिंग द मोल्स इक्वल, अब हम क्या करेंगे, मेकिंग द मोल्स इक्वल, दैट इज मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ca अपॉन 1। मोल्स हमने CaCO3 के निकाल लिए थे, कितने स्टूडेंट, 180 अपॉन 1 इज इक्वल टू CaO अपॉन 1। सो मोल्स ऑफ CaO इज इक्वल टू 180। Now weight of CO is equal to 180 into its molecular weight, that is 56. We will get 10080 gram or 10.08 kg. Clear student, right? So मैंने यहाँ पे यही मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट आई हैव रिटन द इक्वेशन, देन 9 परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, 90 इज इक्वल टू वेट रिएक्टेड अपॉन वेट गिवन इंटू 100, then 90 is equal to weight reacted upon 20 into 100. We have calculated weight of CaCO3 reacted, that is 18 kg. Now we have calculated the moles, that is 180. Now making the moles equal, so moles of CaO is also is equal to 180, and weight 180 into 56, that is 10.08 kg. Clear? Second question student is 10 gram of a piece of marble was put into excess of dilute HCl acid. When reaction is completed, 1120 centimeter cube of CO2 was obtained at STP. The percentage purity of calcium carbonate in the marble.
क्लियर। क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, 10 ग्राम पीस ऑफ मार्बल है हमारे पास, जो कि हमने एक्सेस HCl में डिज़ोल्व कर दिया है। जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो हमें 1120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड हुआ एट STP। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3 हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो अगेन स्टूडेंट कैसे क्या स्टेप फॉलो करना है आपको। सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl, हमें मिलेगा स्टूडेंट CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, राइट। सो आई हैव रिटन द रिएक्शन, नाउ जस्ट वी विल बैलेंस इट आउट। यहाँ पे कितना आएगा 2। क्लियर स्टूडेंट, रेस्ट ऑल इज बैलेंस्ड, करेक्ट। नाउ हमें CO2 कितना मिल रहा है स्टूडेंट, हमें CO2 जो मिला है 1120 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml स्टूडेंट, राइट। इतना वॉल्यूम हमें CO2 का मिल रहा है एट STP। अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, 1.12 लीटर ऑफ CO2 इज ऑब्टेन एट STP। फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2। सो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, वॉल्यूम अपॉन 22.4, that is equal to 0.05. So how much volume of, sorry, how much mole of CO2 will obtain, 0.05, correct. Now we can make the moles equal. So जब हम मोल इक्वल करेंगे तो मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1. This means moles of CaCO3 is also equal to 0.05. So now weight of CaCO3 which is reacted, actually 0.05 multiplied by 100, that is equal to 5 gram, correct. So 5 gram is CaCO3 which is actually present in the sample to produce 1120 centimeter cube or ml of CO2. This means we can calculate percentage purity. How much actually weight is of CaCO3 is reacted is 5 gram. Divided by how much it is present student, 10 into 100. So what is the percentage, 50%. So the marble sample which we have taken is 50% pure, correct. So I hope these two problems are clear to you, correct. इन दोनों प्रॉब्लम से आपको परसेंटेज प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे